है फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आपको हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी, जो आपको सेकंड चैप्टर है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए देखिए, परिवहन क्या मतलब हम समझते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। और जैसे क्या हम लोग समझते हैं, मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है कि मान के चलिए एक बस एक स्टेशन से चलकर दूसरे स्टेशन और वापस फिर वहाँ से चलकर उसी जगह तक, मतलब एक हम कह सकते हैं ना, एक ले जाने और लाने का जो काम होता है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। जैसे क्या हम समझते हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं, जैसे क्या कार्बन डाइऑक्साइड, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जिस रूप में खाने में पाया जाता है उसी रूप से हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वह ग्लूकोज में बदल जाता है। उसी तरीके से जो प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है, इसका बदलने का काम जो है सभी आहार नाल में बदलता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारा जो वर्क होता है कहाँ होता है, आहार नाल में। क्या आहार नाल को ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की? नहीं, आहार नाल को ही केवल इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को, है ना। तो एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जो कि आहार नाल से उठाकर उसे विभिन्न अंगों तक ले जाए और जो भी दूषित या हानिकारक पदार्थ है उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। तो इसी तरीके को हम, इसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन कहते हैं। तो ठीक है, आप समझ सकते हैं कि हमारे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि जैसे कि हम लोग, आप समझ सकते हैं कि जो भी कुछ खाते हैं या फिर ग्लूकोज में बदल जाता है वो, तो कंप्लीट जो है वो प्रोटीन हमें डायरेक्टली सिर्फ हमारा कोशिका को ही नहीं चाहिए बल्कि अन्य शरीर, सारे शरीर को चाहिए, जिसके कारण हमारा कुछ भी संभव हो पाता है, हम ग्रो कर पाते हैं या फिर स्वस्थ रह पाते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आगे तो हमें देखना है, और जो हमारा चैप्टर है परिवहन, तो सबसे परिवहन का हम कुछ परिचय को समझते हैं। परिवहन किसे कहते हैं? तो परिवहन जो है, ये समस्त उपयोगी पदार्थ जो उनके मूल स्रोत से शरीर के कोशिकाओं तक लाना तथा अन्य उपयोगी और हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वो शरीर के बाहर निकाल दिए जाएं, पदार्थ का परिवहन कहलाता है। ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? पदार्थ का परिवहन कहलाता है। क्या कि मूल स्रोत से, है ना, कोशिकाओं तक ले जाना, और वहाँ पे क्या, फिर जो हानिकारक या दूषित पदार्थ होता है उसको कोशिकाओं से बाहर तक लाना ही परिवहन कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा चीज़ जो कि ले जाने और लाने का दोनों काम करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ठीक है, चलिए देखिए, आज इस चैप्टर में हम दो चीज़ पढ़ने वाले हैं। दो चीज़ क्या, एक तो सबसे पहला है पेड़ पौधे में परिवहन, और दूसरा क्या है, मानव में परिवहन। तो देखिए, जंतु में परिवहन जो है ना, बिल्कुल मानव की तरह होता है, कुछ कुछ अंतर होता है। तो ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये बस ये दो ही चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलिए हम लोग शुरू करते हैं पेड़ पौधे में परिवहन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पौधे में परिवहन। देखिए, पौधे में परिवहन जो है, सबसे पहले जो है आपको जल प्लस खनिज, इनका परिवहन होता है। और जो आपको इनके द्वारा, जाइलम के द्वारा किया जाता है, और जल और खनिज का परिवहन। और दूसरे पर है भोजन, यानी कि भोजन का जो परिवहन होता है ये होता है आपको फ्लोएम के द्वारा। तो अब देखिए, जाइलम जो है आपको दो तरह से होता है। एक होता है वाष्पोत्सर्जन, और दूसरा होता है मूल दाब, जिसे आप इंग्लिश में रूट प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो इसके कारण होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जाइलम और फ्लोएम में देख लेते हैं। तो आपने क्या देखा था कि भोजन जो फ्लोएम, तो ये स्थानांतरण विधि से होता है, जिसे कि हम प्रासरण भी कहते हैं। ठीक। तो वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर, कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखिए, जाइलम को देखते हैं। जाइलम में आपको जो है जल प्लस खनिज का परिवहन होता है, और जबकि फ्लोएम में क्या होता है, सिर्फ भोजन का परिवहन होता है। और दूसरे नंबर पर आप क्या देखिएगा फिर जाइलम में, कि ऊपर की ओर बहाव होती है इनके, और वही अगर हम फ्लोएम में देखें तो इसका क्या होता है, दोनों दिशाओं में। ठीक है। अक्सर लोग कह देते हैं नहीं, इसका क्या होता है आपको ऊपर से नीचे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको नॉन ग्रीन प्लांट जो भाग है उन्हें भी तो चाहिए भोजन की ज़रूरत, क्योंकि भोजन तो बनती है पत्तियों में। लेकिन उसका जो है आपको, इसका जो बहाव होता है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है दोनों तरफ होता है। ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग, किसमें, जाइलम में। देखिए, इसकी जो कोशिकाएं होती है मृत होती है, जबकि फ्लोएम का जो कोशिका है ये क्या होता है, जीवित होता है। तो ये अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब अच्छे से देख लेना है कि कई बार इसको पूछा गया है एग्जाम में। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर, बस इतना था। अब हम लोग देखेंगे वाष्पोत्सर्जन और मूल दाव। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल, चलिए हम लोग देखते हैं जैसा कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो समझ लेते हैं कि पेड़ पौधे के बाहरी भागों के द्वारा पानी वाष्प के रूप में बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। और
आपको ये पता होना चाहिए कि पत्तों में होता है, पत्तों की जिस भाग से आपको वाष्प निकलता है उसे रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो आप और एक आप उदाहरण दे सकते हैं, मतलब इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। रंध्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए ऐसा समझ लिया हम लोग वाष्पोत्सर्जन क्या है। अब कुछ एग्जांपल्स के लिए हम लोग एक मकई का पौधा लें या फिर अदरवाइज हम कुछ भी लें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या एक मकई का पौधा लगभग एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी को वाष्प के रूप में हवा में उड़ा देता है, ठीक है। और उसी प्रकार हम अगर सेब की पौधे की बात करें तो सेब का पौधा लगभग आपको 10 से 20 लीटर पानी एक दिन में हवा में वाष्प बना करके उड़ा देता है, ठीक है। यदि हम बात करें एक पौधे का पूरे अपने जीवन काल में, तो पौधा अपने पूरे जीवन काल में भार के हिसाब से, यानी कि भार के 100 गुना अधिक पानी वो हवा में क्या करता है, आपको उड़ा देता है। तो कितना आवश्यक